पर अचानक सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट। 24 कैरेट सोना एक झटके में हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और फरवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना, और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। क्या आज का बाजार सिर्फ कीमतों का उतार चढ़ाव दिखा रहा है, या हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां लिया गया हर फैसला आने वाले महीनों की आर्थिक दिशा तय कर सकता है? सोना और चांदी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, और इस बार वजह साधारण नहीं है। कीमतों ने नया इतिहास रच दिया है और पूरे सर्राफा बाजार में हलचल साफ महसूस की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से समझते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी इस जानकारी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो तथ्य सामने आएंगे वे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यदि आप खरीदारी की योजना बना रहे हैं, निवेश का विचार कर रहे हैं, या घर में शादी, विवाह, सगाई, तिलक या कोई बड़ा शुभ अवसर आने वाला है, तो यह अपडेट आपके लिए समय की मांग बन चुका है। पिछले कुछ हफ्तों में बाजार ने जिस तरह करवट ली है, उसने छोटे खरीदारों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कभी तेज उछाल तो कभी अचानक गिरावट। इन हालातों ने यह साफ कर दिया है कि यह सामान्य दौर नहीं है। ऐसे समय में बिना पूरी जानकारी के लिया गया निर्णय कई बार भारी पड़ सकता है। इसलिए आज हम सिर्फ भाव नहीं बताएंगे, बल्कि उसके पीछे की ताकतों को भी समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की। भारतीय सर्राफा बाजार में आज चांदी ने एक बार फिर मजबूती का संकेत दिया है। 1 ग्राम चांदी का भाव 255 रुपए तक पहुंच गया है। 10 ग्राम चांदी 2550 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही है। 100 ग्राम चांदी की कीमत 25,500 रुपए तक पहुंच चुकी है। और बड़े निवेशकों के लिए सबसे अहम आंकड़ा, 1 किलो चांदी का भाव आज 2,55,000 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सिर्फ एक ही दिन में 4,000 रुपए की बड़ी तेजी दर्ज की गई है। यह कोई मामूली उछाल नहीं है, बल्कि बाजार में बनी मजबूत मांग और वैश्विक संकेतों का परिणाम है। पिछले एक हफ्ते में चांदी की चाल इतनी तेज रही है कि कई खरीदार असमंजस में पड़ गए। अभी खरीदें या थोड़ा इंतजार करें? लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग रणनीति के साथ और धैर्य के साथ कदम उठाते हैं, वही इस उतार चढ़ाव का फायदा उठा पाते हैं। चांदी अपनी वॉलेटिलिटी के लिए जानी जाती है। इसमें तेजी भी तेज और गिरावट भी उतनी ही तेज हो सकती है। इसलिए समझदारी यही है कि भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि विश्लेषण के आधार पर निर्णय लिया जाए। अब बात करते हैं सोने की। आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव में भी उल्लेखनीय उछाल देखने को मिला है। यह तेजी उन लोगों के लिए खास मायने रखती है जो लंबे समय के निवेश के तौर पर सोना खरीदना चाहते हैं, या आने वाले शुभ अवसरों के लिए गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं। सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश का प्रतीक रहा है, और जब बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है तो इसकी चमक और भी तेज हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रही हलचल, डॉलर की चाल, वैश्विक तनाव और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी जैसे कई कारक इन कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से लगातार बनी अस्थिरता ने यह साफ कर दिया है कि बाजार किसी बड़े ट्रेंड की तैयारी में है। ऐसे समय में जल्दबाजी से लिया गया फैसला नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन सही रणनीति के साथ किया गया निवेश भविष्य में मजबूत रिटर्न दे सकता है। अगर आपके घर में शादी या कोई बड़ा आयोजन आने वाला है, तो यह समझना और भी जरूरी हो जाता है कि गहने कब बनवाए जाएं। कई वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि बाजार में आने वाली हर छोटी गिरावट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करना एक मुश्त निवेश से बेहतर रणनीति हो सकती है। इससे आप औसत कीमत संतुलित रख सकते हैं और अचानक आई तेजी का दबाव कम कर सकते हैं। दोस्तों, बाजार कभी स्थिर नहीं रहता। कभी डर हावी होता है,
कभी उम्मीद, कभी वैश्विक घटनाएं दिशा बदल देती हैं, तो कभी घरेलू नीतियां असर डालती हैं। लेकिन जो लोग जानकारी के साथ, धैर्य के साथ और स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं, वही इस दौड़ में आगे निकलते हैं। इसलिए आज का यह अपडेट सिर्फ कीमतों की जानकारी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि समय को समझिए, ट्रेंड को पहचानिए और फिर फैसला लीजिए। आगे हम विस्तार से सोने के अलग अलग कैरेट के ताजा भाव और संभावित रुझानों पर चर्चा करेंगे, ताकि आपके सामने पूरी तस्वीर साफ हो सके और आप सही समय पर सही कदम उठा सकें। सोना सदियों से भरोसे का प्रतीक रहा है। जब भी दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजरती है, निवेशक सहज रूप से उसी धातु की ओर रुख करते हैं जिसने समय की हर परीक्षा को पार किया है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियां कुछ अलग कहानी कह रही हैं। आज बाजार में एक साथ तेजी और दबाव दोनों दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि सिर्फ कीमत जान लेना काफी नहीं है, बल्कि उसके पीछे की पूरी तस्वीर को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हल्का दबाव बना हुआ है और निवेशक बेहद सतर्क होकर कदम उठा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता वैश्विक बाजार की सबसे बड़ी सुर्खी बनी हुई है। जिनेवा में संभावित पीस फ्रेमवर्क पर चर्चा ने उम्मीद की एक किरण जरूर जगाई है। आमतौर पर जब वैश्विक तनाव कम होने की संभावना बनती है, तो सुरक्षित निवेश साधनों जैसे सोना की मांग थोड़ी नरम पड़ती है। यही वजह है कि बीच बीच में सोने की कीमतों में हल्की नरमी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका की आर्थिक नीतियां और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर चल रही अटकलें भी बाजार की दिशा तय कर रही हैं। यदि ब्याज दरें ऊंची रहती हैं या बढ़ती हैं, तो डॉलर मजबूत होता है और सोने पर दबाव बन सकता है। दूसरी ओर जापान में बढ़ती महंगाई और वहां के केंद्रीय बैंक की संभावित सख्ती भी एक नया समीकरण खड़ा कर सकती है। यदि जापान ब्याज दरों में बदलाव करता है, तो इसका प्रभाव वैश्विक मुद्रा बाजार पर पड़ेगा और अप्रत्यक्ष रूप से सोने व चांदी पर भी दिखाई देगा। यही वजह है कि हर छोटी खबर, हर आर्थिक आंकड़ा और हर केंद्रीय बैंक का बयान कीमतों को प्रभावित कर रहा है। विशेषज्ञों और प्रमुख ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट बताती हैं कि फिलहाल सोना रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है, यानी एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे होता रहेगा। नीचे मजबूत सपोर्ट मौजूद है, जहां खरीदार सक्रिय हो जाते हैं। वहीं ऊपर की ओर सख्त रुकावटें हैं, जहां मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। चांदी की स्थिति भी लगभग यही है। बाजार फिलहाल किसी बड़े ट्रेंड का इंतजार कर रहा है और स्पष्ट दिशा शायद किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम या आर्थिक घोषणा के बाद ही तय होगी। तो सबसे अहम सवाल, आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा? मौजूदा संकेत यही बताते हैं कि फिलहाल कीमतें सीमित दायरे में घूम सकती हैं। अगर कोई बड़ा नकारात्मक इवेंट सामने नहीं आता, तो हल्की नरमी संभव है, लेकिन यह गिरावट इतनी बड़ी नहीं होगी कि निवेशकों या गहने बनवाने वालों को घबराने की जरूरत पड़े। और अगर अचानक कोई बड़ी वैश्विक खबर आती है, तो तस्वीर तुरंत बदल भी सकती है। ऐसे माहौल में धैर्य और रणनीति ही सबसे बड़ा हथियार है। विशेषज्ञों की राय है कि सामान्य ट्रेंड के तहत सोने की कीमत में लगभग 2000 रुपए तक की नरमी संभव है, लेकिन फिलहाल बड़े पैमाने पर गिरावट के संकेत नहीं दिख रहे। इसका मतलब साफ है, बाजार पूरी तरह खबरों और वैश्विक घटनाओं पर निर्भर रहेगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेडिंग न करें। अब बात करते हैं भारतीय सर्राफा बाजार के ताजा भावों की। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम का भाव 11,565 रुपए पर पहुंच गया है। 8 ग्राम सोना 92,520 रुपए के स्तर पर है। 10 ग्राम का भाव 1,15,650 रुपए पर कारोबार कर रहा है और 100 ग्राम सोने की कीमत लगभग 11,56,500 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। अब 22 कैरेट सोने की बात करें, 1 ग्राम का भाव 14,135 रुपए है। 10 ग्राम सोना 1,41,350 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। 100 ग्राम सोने की कीमत लगभग 14,13,500 रुपए के आसपास पहुंच गई है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने में 1,565 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी तेजी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस हफ्ते फिलहाल बड़ी गिरावट की संभावना कम नजर आ रही है। खरीदारों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह, जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं, हमेशा जांच पड़ताल करके ही खरीदारी करें। हॉलमार्क जरूर देखें, क्योंकि यही सोने की शुद्धता की पहचान है। बिना हॉलमार्क के खरीदारी करने से भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा है। इस हफ्ते खास तौर पर कीमतों पर पैनी नजर रखना जरूरी है। सही जानकारी, संतुलित रणनीति और धैर्य के साथ लिया गया निर्णय ही आपको फायदा दिला सकता है और जोखिम से बचा सकता है। अंत में आप हमें जरूर बताइए, आपके हिसाब से सोने की कीमत कितनी होनी चाहिए, ताकि आम जनता भी इसे आसानी से खरीद सके। आपकी राय इस चर्चा का अहम हिस्सा है। याद रखिए, सोना सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि भविष्य
भविष्य की सुरक्षा का एक भरोसेमंद आधार भी है। दोस्तों, इस वक्त अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़ी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। जब वैश्विक निवेशक मुनाफा सुरक्षित करने लगते हैं तो उसका सीधा असर घरेलू बाजारों पर भी पड़ता है। यही वजह है कि भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों के भाव में तेज उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। यह अस्थिरता भले ही पहली नजर में चिंताजनक लगे, लेकिन समझदारी से कदम उठाने वालों के लिए यही दौर अवसर भी बन सकता है। ऐसे समय में घबराहट नहीं बल्कि रणनीति काम आती है। जो लोग चरणबद्ध खरीदारी करते हैं, बाजार के सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों को समझते हैं और लंबी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, वे इस उतार चढ़ाव का फायदा उठा सकते हैं। खासकर गहने बनवाने वाले परिवारों और दीर्घकालिक निवेशकों के लिए यह समय सतर्कता के साथ अवसर तलाशने का है। अब सीधे बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव की। ध्यान रखें कि यहां बताए जा रहे रेट होलसेल स्तर के हैं। यदि आप खुद गहने बनवाने या निवेश के लिए सोना खरीदते हैं तो इन भावों पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़ना होगा। आज 24 कैरेट सोने के अनुसार 1 ग्राम का भाव 15,420 रुपये दर्ज किया गया है। 10 ग्राम सोना 1,54,200 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 100 ग्राम सोने की कीमत लगभग 15,54,200 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने में प्रति 10 ग्राम 10,580 रुपये की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। यह तेजी इस बात का संकेत है कि अंतरराष्ट्रीय संकेतों और निवेशकों की गतिविधियों का असर सीधे भारतीय बाजार पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा अस्थिरता के बावजूद अभी भी सोना और चांदी खरीदने का समय पूरी तरह प्रतिकूल नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में वैश्विक आर्थिक संकेत, ब्याज दरों में संभावित बदलाव, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और डॉलर की चाल, ये सभी कारक मिलकर कीमतों की दिशा तय करेंगे। अगर डॉलर मजबूत होता है और ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत मिलते हैं तो अल्पकालिक दबाव बन सकता है। लेकिन यदि वैश्विक अनिश्चितता बनी रहती है या निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर झुकते हैं तो तेजी भी तेज हो सकती है। अब बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में सोना $5,000 प्रति औंस के स्तर को मजबूती से पार कर पाएगा? यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि वैश्विक तनाव किस दिशा में जाता है और आर्थिक आंकड़े क्या संकेत देते हैं। यदि स्टॉक मार्केट में तेजी बनी रहती है, वैश्विक तनाव कम होता है और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी की रफ्तार बदलती है तो सोने में उतार चढ़ाव और बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि जनवरी 2026 के अंत तक डॉलर में मजबूती देखी जा सकती है। ऐसे परिदृश्य में यदि अन्य कारक भी साथ देते हैं तो सोना प्रति 10 ग्राम लगभग 1 लाख रुपये के स्तर की ओर बढ़ सकता है। वहीं चांदी प्रति किलोग्राम 2,55,000 रुपये के करीब पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि यह अनुमान संभावित परिस्थितियों पर आधारित है और बाजार की दिशा किसी भी बड़ी वैश्विक घटना से बदल सकती है। दोस्तों, याद रखिए, बाजार कभी भी एक दिशा में स्थिर नहीं रहता। खबरें, नीतियां और वैश्विक घटनाएं हर दिन नया समीकरण बनाती हैं। इसलिए कोई भी निवेश या खरीदारी का फैसला लेने से पहले ठोस जानकारी और अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। समझदारी, धैर्य और सही समय पर लिया गया निर्णय ही आपको इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में सुरक्षित रख सकता है। अब आप हमें जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि सोना आने वाले समय में नए ऐतिहासिक स्तर छू सकता है? आपकी राय इस चर्चा को और भी रोचक बना सकती है। दोस्तों, अगर आप भी सस्ता सोना और चांदी खरीदने का सही मौका तलाश रहे हैं तो मौजूदा समय आपके लिए एक अहम अवसर बन सकता है। बाजार में चल रही हलचल पहली नजर में भले ही भ्रम पैदा करे, लेकिन जो लोग जानकारी के साथ और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं वे इसी उतार चढ़ाव में अपने लिए बेहतर कीमत सुनिश्चित कर लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप हर अपडेट को ध्यान से समझें, पूरी जानकारी लें और फिर सोच समझकर निर्णय करें। निवेश हो या गहनों की खरीदारी, जल्दबाजी अक्सर नुकसान का कारण बनती है। सही रणनीति, चरणबद्ध खरीद और बाजार के ट्रेंड की समझ, यही 3 बातें आपको जोखिम से बचा सकती हैं। याद रखिए, पैसा कमाना जितना कठिन है, उसे सुरक्षित रखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। अब बात करते हैं ताजा भावों की। यदि 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो आज इसका भाव 13,810 रुपए के स्तर पर बताया जा रहा है। यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो हल्के वजन के आभूषण या डिजाइनर ज्वेलरी बनवाने की योजना बना रहे हैं। अब 22 कैरेट सोने के ताजा भाव जानने से पहले एक जरूरी सलाह। जब भी आप बाजार में सोना
सोना या चांदी खरीदने जाएं तो हमेशा पूरी जांच पड़ताल के बाद ही खरीदारी करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सोने या चांदी पर हॉलमार्क अवश्य अंकित हो। हॉलमार्क ही शुद्धता की प्रमाणिक पहचान है और यही आपको किसी भी संभावित धोखाधड़ी से बचाता है। बिना हॉलमार्क के खरीदारी करना भविष्य में भारी पड़ सकता है। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव 13,910 रुपए के आसपास चल रहा है। 10 ग्राम की कीमत लगभग 1,79,000 रुपए के स्तर पर पहुंच चुकी है। 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव करीब 17,90,000 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने में प्रति 10 ग्राम लगभग 1,790 रुपए की बड़ी तेजी दर्ज की गई है। यह उछाल यह संकेत देता है कि बाजार में मांग और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों का असर मजबूत बना हुआ है। हालांकि तेजी के बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि इस हफ्ते बाजार में फिर हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, यानी कीमतें एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे हो सकती हैं। इसीलिए यदि आप खरीदारी की सोच रहे हैं तो एक मुश्त निवेश की बजाय चरणबद्ध रणनीति अपनाना अधिक सुरक्षित हो सकता है। दोस्तों, अंत में फिर यही याद दिलाना चाहेंगे, सही समय पर सही जानकारी ही आपको स्मार्ट निवेशक बनाती है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी सही निर्णय ले सकें। समझदारी, धैर्य और जागरूकता, इन्हीं 3 बातों के साथ आप अपने निवेश को अधिक लाभदायक और सुरक्षित बना सकते हैं।